सबसे आसान तरीके से मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बात करेंगे कि ये पार्टिकुलर फॉर्मूला एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बेसिक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन में जितने बेसिक्स यूज होने वाले हैं उनके बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये डेरिवेशन कई तरीकों से किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री की भी मदद से किया जा सकता है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की मदद से भी किया जा सकता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो होती है, क्लास 10th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करके हम बड़े आसान तरीके से ये डेरिवेशन कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है, अगर ये सिमिलर है तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट हम कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही आसान है पता कर पाना। इधर से पहला दूसरा ले लीजिए AB और इधर से पहला दूसरा ले लीजिए PQ, तो AB डिवाइडेड बाई PQ आ गया बेटा। इधर से दूसरा तीसरा ले लीजिए BC डिवाइडेड बाई इधर से दूसरा तीसरा QR हो गया। इधर से पहला आखिरी ले लीजिए AC, करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा बेटा, PR हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में हम इस्तेमाल किएंगे, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी या AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमारा एक परम कर्तव्य होता है जिसका निर्वहन हमको करना ही करना चाहिए। वो कर्तव्य हमारा क्या होता है, इस डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन अंग्रेजी लिखना। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट डिस्टेंस u एंड फॉर्म्स इमेज एट डिस्टेंस v फ्रॉम द मिरर, है ना। और बढ़ा चढ़ा के भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपके पास ज्ञान हो, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि गुरुजी हमको करना क्या है। तो बबुआ, मिरर फार्मूला एक होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये होता है हमारा मिरर फार्मूला, यानी f, v और u, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन स्टेब्लिश करना है। यही है हमारा मिरर फार्मूला, इसी का क्या करना है, हमको डेरिवेशन करना है। यानी अब हमारा उद्देश्य क्या है, ये जो हमारा f, v और u है, इनमें रिलेशन बनाना है। इस डेरिवेशन को करने के लिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया AB, जो कि मिरर से u डिस्टेंस पे रखा हुआ है एंड उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, जो कि मिरर से v डिस्टेंस पे है, और उस मिरर का जो फोकल लेंथ है f है। तो ये कुछ ऐसा रे डायग्राम इसका आएगा। आई होप आप रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम अगर आपको प्रॉब्लम हो रही बनाने में तो बताइएगा, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे रे डायग्राम बनाना। तो इस पार्टिकुलर डायग्राम की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, एफ, वी और यू में रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि रिलेशन बनाने में आप लोग माहिर हो, है ना। बनाने तो बना लोगे, लेकिन आसानी से कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए एक हम क्या करें, यहाँ से रे ले लें और एक रे यहाँ से ले लें। कोई अपराध कर रहे हैं? नहीं भाई। फिर टोटल कितने तरीके के रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, 4 तरीके के, है ना। स्फेरिकल मिरर पे टोटल 4 तरीके से होते हैं। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से आया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला आया, तीसरा पोल पे जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो ये आपकी इंसिडेंस रे है, मान लीजिए I1 है और इधर हमारी ये R1 है, ये हमारी I2 है और ये हमारी R2 है, ये वाइट वाली मान लिया हमने I3 और ये R3। ठीक ना। तो अब बात आती है भैया हम शुरुआत कहाँ से करें, तो पहले भैया दो ट्रायंगल ये ले लेते हैं ABP, यानी फ्रॉम ट्रायंगल ABP एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा A'B'P, A'B'P बेटा। ठीक, तो ये ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल ABP इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'P। अब हमें कैसे पता चला है सिमिलर होंगे, तो ध्यान से देखो बेटा, ABP ये 90 डिग्री और A'BP इसमें भी ये 90 डिग्री है ना, और इसमें ये वाला एंगल BPA एंड
बी डैश पी ए आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। फिलहाल इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणित का सवाल नहीं, हमको फिजिक्स का डेरिवेशन करना है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा बेटा, सेम होगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी, और जो लास्ट वाला होगा इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी, है ना। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। एक इक्वेशन हमको अब और बनानी है, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एन एम एफ। ध्यान से देखिए, ये है आपका एन एम एफ। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए डैश बी डैश एंड ए डैश बी डैश एफ। तो ये भी क्या होंगे हमारे, ट्रायंगल एन एम एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। कैसे पता चला बेटा, ध्यान से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ से बोल सकते हैं दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ से एन एम डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ इज इक्वल टू एन एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। तो हमारे काम का ये दोनों है, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हाइपोटेनियस टाइप का है, तो ये हाइपोटेनियस है तो हमारे काम का है नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन एम डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ और चेंजिंग क्या कर सकते हैं, हाँ भाई, एन एम को हम क्या लिख सकते हैं, एन एम को क्या लिखा जा सकता है भाई, ए बी लिखा जा सकता है, ठीक ना। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और एन एफ को क्या लिखा जा सकता है बेटा, एफ पी के बराबर लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो आपका एन पी है वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा, इसलिए इसको निगलेक्ट मार सकते हैं। तो वैल्यूज यहाँ उठा करके रख दीजिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। ये हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा लेफ्ट साइड है ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी है, और सेकंड इक्वेशन में भी ए बी बाई ए डैश बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश बी इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। इसको हम बोल दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब क्या करना है, बस ए पी ए डैश पी एफ पी बी डैश एफ, ये सारी वैल्यूज निकाल करके इस इक्वेशन में हमको रख देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, अपने आप रिलेशन बन जाएगी। सारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ध्यान से देखिए, ए पी इक्वल टू क्या है बेटा, ए से पी, ए पी इक्वल टू है आपका माइनस यू, ठीक ना। ए पी इक्वल टू कितना है, माइनस यू। ए डैश पी कितना है बेटा, ध्यान से देखो, ए डैश पी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी v, यानी माइनस v। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि मिरर की सारी लेफ्ट साइड हैं जो कि माइनस से दिखाई जाती हैं। एफ पी, एफ से p फोकल लेंथ है, यानी माइनस एफ हो गए, ठीक। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये जैसे पहला आखिरी एन एफ था तो यहाँ से ए डैश एफ होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ए डैश एफ होगा हर जगह, ए डैश एफ। ऐसे यहाँ भी ए डैश एफ होगा, ए डैश एफ कर लीजिए। तो यहाँ से ए डैश एफ की जो वैल्यू आएगी हमारी, ए डैश एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ए डैश पी, ए डैश पी यानी माइनस वी और एफ पी, माइनस माइनस प्लस एफ। तो ये हो जाएगा हमारा एफ माइनस वी। तो ये वैल्यू रखने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u बाई वी इक्वल टू एफ बाई वी माइनस एफ, है ना। माइनस यहाँ से सारे एडजस्ट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये u इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ इक्वल टू वी इंटू एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u इंटू वी इक्वल टू वी इंटू एफ प्लस
u इंटू एफ। अब क्या करते हैं, एफ वी यू से इनमें क्या कर देते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो यू वी डिवाइडेड बाई एफ वी यू इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई एफ वी यू प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई एफ वी यू। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या कटेगा आपका, यू वी कट गया, क्या बचा, 1/f इक्वल टू, यहाँ से u और f कटा तो 1/v, यहाँ से ये कटा तो 1/u। ठीक, ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला।